इसलिए मन में सोचे शायद मेरे भैया भरत आ रहे हैं तो सब कोई प्रसन्न होकर के भजन गा रहे हैं। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते सबको गले से लगाते चलो, जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला, जो निर्धन है जो निर्बल है वो है प्रभु का प्यारा, जो निर्धन है जो निर्बल है वो है प्रभु का प्याला, प्यारे के मोती लुटाते चलो, प्यारे के मोती लुटाते चलो, भगवान राम धनवान से प्रेम नहीं करते और ना किसी भक्त से प्रेम करते हैं। वो किससे प्रेम करते हैं? जो भगवान को दिन रात अपने आप को निर्धन समझकर भजन करता हो, उसी को बार बार अपने दिल में भगवान राम बैठाता है। आपको चाहे हजारों बिघा जमीन है, अगर आपके अंदर में अभिमान है तो मंदिर बनाओ, अटारी बनाओ, फिर भी भगवान खुश होने वाले नहीं हैं। अपने आप को निर्धन बनाइए तो मंदिर भी बनाने की जरूरत नहीं होगा और भगवान शिव खुश हो जाएगा। निर्बल है वो है प्रभु का प्यारा, प्यारे के मोती लुटाते चलो, प्यारे के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, आशा टूटी ममता रूठी, रूठ गया है किनारा, आशा लूटी ममता लूटी, टूट गया है किनारा,
का दे दो मुझे सहारा। दीप दया का जलाते चलो, दीप दया का जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। छाई है छव और तेरा, भटक गई है सारे। छाई है अंध और अंधेरा, भटक गई है किनारा। मानव बन पई है दानव, किसको व्याथा सुनाए। मानव बन बैठा है दानव, किसको कथा सुनाए। आपके नगर में कासिमपुर टोला में, मात्र कासिमपुर की बात करो, आधा टोला तो और भी है। क्या पूरा कासिमपुर टोला में क्या इतना ही व्यक्ति है? दिमाग लगा, नहीं है, इससे ज्यादा होगा। अगर केवल कासिमपुर व्यक्ति केवल अगर इसमें आ जाए, यहाँ पर बैठने का भी जगह नहीं मिलेगा। लेकिन नहीं आ पाते, क्यों? मानव बन पई है दानव, किसको व्याथा सुनाएगा। मानव बन बैठा है दानव, किसको कथा सुनाए। मानव है वो अच्छा है, परंतु उसके अंदर में दानव बैठा हुआ है। वो दानव बैठा हुआ है, वो व्यक्ति का गलती नहीं है, उसके अंदर में जो बैठा हुआ है उसका गलती है। आप 4 बार 10 बार धक्का दोगे तब वो राम कथा में आएगा। जब वो राम कथा में आएगा, वो दानव यहाँ से समाप्त होकर तो भाग जाएगा। दानव समाप्त हो जाएगा, नाश हो जाएगा। वो दानव मन में सोचता, इसलिए मैं इसे जाने ना दूं। आप फिल्म देखने के लिए जाइए, आपको घर में कोई बाधा नहीं आएगी। दिमाग लगाओ। आप किसी से लड़ने के लिए जाइए, घर में बाधा नहीं आएगा। कहीं पर डांस हो रहा है, आप देखने के लिए जाइए, आपके घर में बाधा नहीं आएगा। आप केवल राम कथा में सोचेंगे कि अब मैं जाऊंगा, तो बार बार आपको बाधा ही होगा। ध्यान देना, बाधा होगा। उन बाधा को काट कर, उन बाधा को छोड़कर जो व्यक्ति राम कथा में आ जाते हैं, वही भगवान शिव के लिए प्रिय व्यक्ति होता है। मानव बन बैठा है दानव, किसको व्याथा सुनाएगा। मानव बन बैठा है दानव, किसको कथा सुनाए। धरती को स्वर्ग बनाते चलो, धरती को स्वर्ग बनाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। महाराज दशरथ जी के दरबार में कौन है ऊंचा, कौन है नीचा, ये मन में भेदभाव नहीं रखते। हम तो बहुत व्यक्तियों को देखे कि जो भेदभाव रखता है, ध्यान देना, वो भगवान के लायक नहीं है।
रखना चाहिए, सबको एक समान रखना चाहिए। डोम होता है ना, डोम, डोम समझते? डोम व्यक्ति के साथ में महाराज दशरथ जी मिल करके वो बार बार भोजन पाते थे। श्रोताओं, आप सोचो कैसा राजा। कौन है ऊंचा, कौन है नीचा, सब में वही समाना। आपके गांव के मनो मुखिया है, आपके गांव के मनो कोई मुखिया है, मानो उनके कंपटीशन में 10 व्यक्ति खड़ा है। अगर 10 में पूछिए किसका जीत होगा, क्या 10 का होगा, तो वो भी व्यक्ति यही कहेगा कि किसी एक का ही जीत होगा। सबको पता है किसी एक का जीत होगा। तो वहां पर अगर ये सब बोलेंगे कि भाई जब एक का होगा तो 10 लोग खड़ा हो, ध्यान देना। अगर वो किसी जीत होगा तो उनको मालूम पड़ेगा। ध्यान देना, देखो मुखिया जो खड़ा होता है वो अकेला निर्विरोध जीतेंगे तो उसके अंदर में पावर नहीं आएगा। जैसे सोना, सोना का अगर जेवर आपको बना के दे दिया जाए, क्या उसमें बल रहेगा? केवल सोना का या केवल चांदी का जेवर आपको बना के दे दिया जाए तो क्या उसमें ताकत आएगा? वो झुक जाएगा, उसको दबाएंगे तो लब जाएगा, उसमें बल नहीं मिलेगा। इसलिए सोना में क्या मिलाया जाता है? सुहागा मिलाया जाता है। इसलिए मिलाया जाता है उसके अंदर में बल हो, ताकत हो, तभी तो गहना बनकर आपके कान में और शरीर में वो बार बार लटकते रहेगा, वरना वो नहीं लटक पाएगा, वो झुक जाएगा, वो कमजोर हो जाएगा। उसी को मजबूत करने के लिए सुहागा मिलाते। उसी प्रकार से ध्यान देना, 10 व्यक्ति में एक व्यक्ति जीतेगा, उन्हीं एक व्यक्ति को मजबूत करने के लिए 10 व्यक्ति का उसमें पावर लग जाता है, तब वो व्यक्ति मजबूत होता है। जो व्यक्ति जीत लिया, और सबको एक समान देखना चाहिए, मन में ये नहीं रखना चाहिए ये मेरे विरोध में खड़ा हुआ, अब मैं इसका कोई कागज पर सिग्नेचर नहीं करूंगा। याद रखना, आपके अंदर में अगर ऐसा भाव रहेगा तो कल दिन वो सिग्नेचर भी भगवान आपसे छीन लेंगे। आप सिग्नेचर करने योग्य नहीं रहोगे। इसलिए ध्यान देना, जो हार गया उसका भी मुखिया आप ही, जो हार गया उसका भी मुखिया आप है। अरे जीते को क्या मिलता है? सर्टिफिकेट मिलता है। अरे कम से कम समझ लो, जो हार गया उसको तो सीधा हरि ही मिलता है। अब जब हरि जिसको मिल गया तो उसके चरण में झुक जाओ ना, आप झुक जाइए। मन में अकर मत रखे जो हम मुखिया हैं। आपके नगर के भरत पासवा, ध्यान देना, वो हमसे जुक्ति लिया कि बाबा कैसे बार बार पूछो। हम सीधा बोल दिया, कोई चमार भी आ जाए, कोई डोम भी आ जाए तो सर्वप्रथम आपका धर्म है कुर्सी को छोड़कर उतर जाए, और उन कुर्सी पर आप आपको बैठाइए। तो याद रखना, आप अगर कुर्सी पर ऐसे व्यक्ति को बैठा देंगे तो याद रखना, लाख भी चाहेगा तो भी आपका ही जीत होगा। वो व्यक्ति जो कुर्सी पर आप बैठा दिए वो बार बार आपको ही कुर्सी पर बैठाएगा, इतना याद रखना। और आज भी वो अमल करता है कई वर्षों से, तो वो अभी भी मुखिया है। सच है गलत है, परंतु थोड़ा सा बहक गया था इधर, फिर उसको डांट लगा है, फिर पता नहीं अब तो भेंट नहीं होता है, कथा में रहते, इसलिए तो ध्यान देना। इसलिए कोई भी हो, गांव का या नगर का, मन में ऐसा मत रखिए जीतने के बाद और आप मुलायम हो जाइए। सबके सामने में झुकना सीखिए। याद रखना, जो सबके यानी सब जनता के सामने में झुक जाते हैं, उसके सामने में तो भगवान शिव ही झुक जाते हैं। कौन है ऊंचा
ऊंचा कौन है नीचा सब में वही समाया कौन है ऊंचा कौन है नीचा सब में वही समाया भाव के झूठे भरम में ये मानव भरमाया भेदभाव के झूठे भरम में ये मानव भरमाया धर्म ध्वजा फहराते चलो धर्म ध्वजा प्रेम की गंगा बहाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो हर हर महादेव जय श्री राधे। इसके बाद तो भगवान राम मन में सोचे मेरे भरत भैया देखो भगवान राम भरत जी को बार बार याद करते थे सबसे ज्यादा। जैसे ध्यान देना गुरु दीक्षा जो देता है शिक्षा दीक्षा 3 प्रकार से देता है। प्रथम है ध्यान देना स्पर्श दीक्षा। जैसे कई व्यक्ति मानो शिष्य बनते तो गुरु को देखते हैं और गुरु कान में मंत्र देते और इसके बाद गले में माला बांधते और इसके बाद शिष्य गुरु के चरण में ध्यान देना गुरु के चरण में झुक जाते और इसको कहा जाता है स्पर्श दीक्षा। जैसे मानो कोई भगवान शिव का भक्त है। अच्छा एक बार बताइए यहाँ पर शिव जी के कितने शिष्य हैं? जरा हाथ उठाइए, प्रेम से उठाइए तभी तो बोलूंगा ज्यादा होगा। बहुत सुंदर। अरे यहाँ तो ज्यादा शिव जी का ही भक्त है। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। देखो तब तो शिव जी का थोड़ा वर्णन कर देता था। हरिंद्रानंद जी महाराज मन में विचार किया कि भाई एक नगर में हर व्यक्ति एक दूसरे से लड़ते रहता और लड़ता भी है और ताश भी खेलता। आज भी हम गए ये विद्यार्थी टोला या ठाकुर जी का टोला, उधर बहुत व्यक्ति ताश खेलता था। हम बगल में खड़े हैं, उनका कोई परवाह नहीं है। ये देखता है गुलमा आया या नहीं आया। ध्यान देना, गुलमा आया या नहीं आया, नाला आया या नहीं आया, ये देख रहा है। बगल में बाबा खड़ा है, उसका कोई परवाह नहीं। ध्यान देना, इसी प्रकार से ताश हर व्यक्ति खेलता था, मांस मदिरा पीता था, लड़ते रहता था। हरिंद्रानंद जी महाराज ने मैं विचार किया जे ऐसे व्यक्तियों को मैं परिवर्तन के रूप में कैसे लाऊं। तो अंत में वो बीज मंत्र को शिव पुराण से निकाला। वो बीज मंत्र है ओम नमः शिवाय। ध्यान। तो मन में सोचे अगर हम बीज मंत्र को इन जानता में फेंक दूं तो ये गड़बड़ हो जाएगा। जानता में फेंक दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए बीज मंत्र को हल्का कर दें, उसको भजन बना दें। ओम को हटा दिए और नमः शिवाय जनता में छिड़ दिए। वो नमः शिवाय मंत्र नहीं है श्रोताओं, वह केवल एक भजन ही भजन है। आप करके भी भजन कर सकते। आप वो जाप करेंगे नमः शिवाय, आप मन में सोचना कि भाई ये मंत्र है, ये आपका भूल है। जब तक ओम नहीं सटेगा, नहीं समझे, ओम नमः शिवाय नहीं आएगा, तब तक वो पूर्ण मंत्र नहीं होगा। वो केवल एक भजन ही बनकर रह जाता है।
तो हरिंद्रानंद जी महाराज सोचे कि ये भजन करते करते व्यक्ति के अंदर में स्वतः ही परिवर्तन होता है। ध्यान देना, भजन करते करते व्यक्ति के अंदर में स्वतः ही परिवर्तन हो जाएगा। जब परिवर्तन हो जाएगा तो अपने आप वैष्णव होकर के, ध्यान देना, अपने आप ही वो वैष्णव होकर के वो भगवान शिव का प्रिय भक्त हो जाएगा और ओम नमः शिवाय जुड़ करके वो बीच मंत्र स्वतः ही बना लेगा। जो ज्ञानी होगा, ध्यान देना, जो ज्ञानी होगा ऐसा करेगा। इसलिए जनता में फेंक दिया गया। तो हम एक व्यक्ति को देखे, वो शिव जी का रुद्राक्ष पहन लिया करे और हाथ में क्या पहनते? ओ कंगन, कंगन पहन लिया। तो इधर ये वो व्यक्ति काला पन्नी में हजमोला लाया, समझ गए होंगे अपने भाषा में, मछली लाया, मछली स्पष्ट कर दिया। वो काला पन्नी में लाया, हम संजोग बस वहां बैठे थे, वो लाया और उसी जगह टेबल पर रखा। लाल वस्त्र पहना था जो हनुमान जी के भक्त पहनते, उसको खोल दिया, गले से रुद्राक्ष खोल दिया और हाथ में कंगन था उसको खोल दिया। हर हर महादेव दूसरा कपड़ा पहनकर उसके बाद उनका स्वागत किया मछली का और खाया पिया। अब बढ़िया से तेल साबुन लगाकर नहाकर फिर आ गया और उस कपड़े को पहन लिया और रुद्राक्ष को पहन लिया। उसके बाद कंगन पहन लिया और हमको कहता है क्या बाबा? बोलो हर हर महादेव। अच्छा बोलो माता, क्या वो बाबा अच्छा किया? जरा विचार, ध्यान देकर विचार। अच्छा आप मानो ठीक है, अच्छा आप करिए, माना नहीं है आप खाइए। तो एक बात बताइए, जैसे मांस मछली आपने बनाया, समझ गए? तो मांस मछली बनाया और एक बात और, कई व्यक्ति काली माता के मंदिर में ये बलि भी चढ़ाते हैं। ध्यान देना, एक सहस्त्रा, ध्यान देना, सहस्त्रा बाहु राक्षस। भगवान राम कहने लगे कि देवी सीता मेरे बाह का आप पूजा करिए, मेरे बाह का आप पूजा करिए। तो भगवान राम बोले किस बात का मैं आपके बाह का पूजा करूं? अरे इतने बड़े बलिष्ठ राक्षसों को मार कर आया, मेरे बाह में बल है, इसलिए मेरा बाह का आप पूजा करिए। तो माँ सीता बोली भगवान आपका बाह का पूजा होगा वो ठीक है, परंतु अभी सहस्त्रा बाहु है, आप उसको मार कर आइए, उसके बाद मैं आपके बाह का पूजा बार बार करूं। ये माँ सीता बोली। तो भगवान राम सहस्त्रा बाहु के पास गए युद्ध करने के लिए और बाहर में खड़े हैं, उधर ये हवन कर रहे थे, पूजन कर रहे थे धनुष का। तो जैसे ही कोई उनका सेवक जाकर ये बात बोल दिया, उसी जगह से एक बाण छोड़ दिया और वो बाण के टंकार से, ध्यान देना, भगवान राम माँ सीता के पास में आकर के गिर गए। एक टंकार में वो आकर गिर गए। माँ सीता बोली भगवान क्या हुआ? तो बोले नहीं नहीं अभी नहीं गया, अभी जा रहा हूं। भगवान राम पूरा जीवन में एक यही झूठ बोले। तो झूठ बोलने के कारण, ध्यान देना, उसके बाद जब युद्ध करने के लिए गए, ध्यान देना, तो फिर उसको ऐसा बाण मारे कि उनके शरीर को बांध दिया गया, नाग पास में उसको बांध दिया गया और वो दोनों भाई गिर गए, राम और लक्ष्मण गिर गए और सब जितना सैनिक थे सब बंधे गए, लेकिन हनुमान जी को कोई बांध नहीं पाया। बोलो बजरंगबली की जय हो। हनुमान जी को संसार में कोई नहीं बांध पाया। तो अंत में हनुमान जी माँ सीता को बोले, माँ सीता बोली क्या मेरे भगवान को बांध दिया? तो हाँ, माँ सीता दुर्गा का रूप धारण किए, ध्यान देकर समझ। माँ सीता दुर्गा का रूप धारण किए और चल दिए। तो उन सहस्त्रा बाहु के राक्षसों को मर्दन करने लगे। तो वो जितना बार उनके सिर को काट दे और जितना बूंद जमीन पे गिर जाए और वो प्रकट हो जाए। तो अंत में कुत्ता समझते ना, कुत्ता को प्रकट किया गया और कुत्ता को बोले जितना रक्त गिरेगा तो चाटते जाना, पीते जाना और आप जमीन में मत गिरने देना, ये तेरा काम हुआ। तो कुत्ता एक दो बार पिया, ध्यान देना, एक दो बार पिया। इसका जब मन भर गया उसके बाद ये मीठा मीठा स्वाद में वो चाटने लगे।
जब चाटने लगे तो माँ दुर्गा नाराज हो गई, इधर राक्षस अपार में बढ़ गए। अंत में माँ दुर्गा बोली कि जा, तेरा जिंदगी ये चाटने से ही तेरा तृप्त हो, तू कभी जीवन में पीने योग्य नहीं रहेगा। आज भी कुत्ता देखो, वो पीता नहीं है जैसे गौ माता पीती हैं, ये जिस तरह ये पीती हैं उस तरह से वो कुत्ता सब नहीं पीती, वो केवल चाटेगा, चाट करके ही उसको संतुष्टि आई। क्यों? माँ दुर्गा उनको श्राप दिए। इसके बाद माँ दुर्गा ही सोते ही वो काली का रूप धारण की। जब काली का रूप धारण किए, भयंकर गर्जन किए माँ दुर्गा, माँ काली, तो माँ काली ही काटती थी और उसको पीते जाती थी। इनके जितने सैनिक थे सबको मार दिए। अब उसमें कुछ निर्दोष भी इनके क्रोध में मरने लगे। तो ये हाहाकार मच गया। भगवान शिव के शरण में गए सारा देवता, और भगवान शिव स्वयं, भगवान भोलेनाथ स्वयं वो उस मार्ग में लेट गए जिस मार्ग में माँ सीता अर्थात माँ काली आ रही थी। तो जब लेट गए तो माँ काली का चरण के सिर में पड़ा। माँ काली को तनिक भी मालूम नहीं है। शेष नाग फुफकार मारे, इनके फुफकार को सुनकर माँ काली जब नीचे देखी, यहाँ देखे तो मेरे आराध्य, मेरे भगवान, मेरे भोलेनाथ है, तभी वो जी को निकाल दिए। जी को निकाले तो वहां पर भगवान शिव निवेदन किए, बोले हे माता त्राहि माम, त्राहि माम, आपका ये जगत में जितना है सब आपके संतान है माता, आप क्यों क्रोध में, आप क्रोध को शांत करिए और आप बलि देना, बलि करना यानी मारना आप बंद कर दीजिए। तो माँ कालिका शांत हो गई, इसके अंदर में क्रोध नहीं हुआ। क्यों? भगवान शिव वहां पर कह दिया और माँ सीता स्वयं वो क्रोध को शांत किए। तो याद रखिए, जब माँ काली का क्रोध शांत हो गया है तो फिर माँ काली को आप पठवा इत्यादि क्यों चढ़ाते हो? क्यों चढ़ाते हैं? क्यों चढ़ाते हैं? यहाँ तो अपराध करते हैं, ठीक है, अच्छा है। फुलास करने का ठिका कौन लिया मालूम है? फुलास करने का, फुलास करने का ठिका ब्राह्मण देवता लिया। और उनको बोलिए उसके अंदर में अगर पावर है तो इतना मोटा मैं रखूंगा, इतना ऊंचा करूंगा, ठीक है, और उसको बोलिए फुलास कर देंगे तो हम मान जाऊंगा। वो ऐसा लोल बनाएगा, ऐसा छुरकी बनाएगा, अपने मन से वो फुलास से गिर जाता और कहता है अरे यहाँ तो फुलास हुआ। ये तो व्यक्तियों को भ्रम करने की ये तरीका है। अर्थात ये फुलास करने का ठिका से वो ब्राह्मण देवता ही लिया है। जो ब्राह्मण बलि चढ़ाता है वो ब्राह्मण नहीं होता है, वो गुरु शुक्राचार्य के ही संतान होते हैं। अब ध्यान देना, वो बलि दिया, बलि देने के बाद उनको क्या करते हैं? घर में ले जाते हैं। एक जगह कथा कर रहे थे काली माता के दरबार में, ब्राह्मण देवता फुलास दिया, अब काटेगा। और इतने में जैसे हम अभी कथा कर रहे, इसी तरह कथा कर रहे थे, और संजोग बस में वो ब्राह्मण देवता का पावर कम नहीं किया, वो हमको कॉल किया जे बाबा इस प्रकार की बात है। हम बोले देखो आप तो स्वयं ब्राह्मण देवता है। बोले हाँ, आपका क्या इच्छा करता है? बोले बाबा मेरा हार्ट कम नहीं किया इसलिए हम आपको कॉल किए, आप हाँ कहेंगे तो ये बलि चढ़ जाएगा, फुलास हो चुका। ध्यान देना, इस तरह की बात बोले। हम बोले देखो बलि नहीं चलेगा, तो छोड़ दिया गया। इसके बाद फिर हम दोबारा कॉल किए, क्या वो तैयार है बलि देने के लिए? बोले बाबा आप एक बार केवल हाँ तो कह दो। हम बोले एक काम करो, आप पाठा का कान थोड़ा सा कपच दीजिए, कान थोड़ा सा काट दीजिए और उनको जीवन दान दे दीजिए, वो चला जाएगा। तो वो क्या बोलता है वो घर वाले, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि चावल बढ़िया वाला और मसाला पीस करके पहले रख दिया हो और अपने रिश्तेदार को दूर दूर से बुलाया हो इसी को खाने के लिए, प्रसाद को खाने के लिए। अरे बेवकूफों, प्रसाद वो होता है जो परों के पेट में जाए, उसको प्रसाद कहते हैं। और खुद ही चढ़ाओ और खुद ही खा जाओ, उसको प्रसाद नहीं कहा जाता। समझ गए? प्रसाद
प्रसाद का अर्थ है से, प्र माने प्रभु, स माने ध्यान देना प्रसाद, क्या बोलते हैं? हाँ, प्र माने प्रभु, स माने साक्षात, और द माने दर्शन, यानी प्रसाद जो आप पाते हैं साक्षात भगवान का ही आप बार बार दर्शन करते हैं। और ऐसे पॉइंट में ध्यान देना, अच्छा ठीक है मान गए, हम मान गए, ब्राह्मण देवता कह दिया, बलि चढ़ा दिया, उनको सब्जी के अनुरूप में बना दिया। आप एक काम करो, उसी ब्राह्मण को कह देना, जब सब्जी बन गया एक काम करो ना, काली माता के दरबार में थोड़ा चढ़ा दो। ए बाबा ध्यान से सुना है, आप पाठा को काट दिया, घर में बना दिया, और उसी को थोड़ा सा भोग के लिए काली माता के दरबार में चढ़ा के देखो ना, नहीं चढ़ाओगे? बोलो माता भोग चढ़ाइए, माता देखो मैंने बनाया, आप थोड़ा सा पाइए, दिमाग लगा, आपके अंदर में पावर नहीं होगा। और उसके बाद इसी प्रसाद को आप खा लीजिए फैमिली समेत, पूरा परिवार, और खुश हो जाइए कि नहीं नहीं हम प्रसाद पाए हैं। तो थोड़ा सा काली माता के चरण में झुक करके दिखा दो। अगर तेरे अंदर में पावर है, सामर्थ है, उसी के ब्राह्मण को मैं बोल रहा हूँ, अगर पावर है, सामर्थ है, तो जाओ जरा मांस खा लिया, खाने के बाद काली माता के चरण में जरा चरण स्पर्श करके हमको दिखा दो, तेरा ही बलि काली माता ले लेगी, याद रखना। और जनता को बेवकूफ बनाते हो, ऐसा गलती मत करो, वरना ऐसे भी तो धर्म पर बहुत ज्यादा हावी बन गया है, धर्म के ऊपर टेंशन हो गया है, धर्म के ऊपर ही बहुत बड़ा अपराध होता है। क्यों? इसका मूल बात यह है, मानो आप शिव जी के भक्त हैं, ठीक है, आप मांस मछली इत्यादि बनाए और जाकर के भगवान शिव के दरबार में जाकर आप भोग लगाइए। आप लगाएंगे? दिमाग लगाओ, क्यों नहीं लगाएंगे? लगाओ ना, प्रसाद है तो क्या दिक्कत है? ध्यान देना, जब आप भगवान शिव के मंदिर में आप वो चीज को नहीं चढ़ा सकते, अरे वो तो नकली है, यहाँ जो शिवलिंग देख रहे हैं, मंदिर देख रहे हैं, ये नकली है, अरे ओरिजिनल मंदिर तो ये शरीर है जहाँ में भगवान शिव का और राम का गुणगान गाया जाता है। ये शरीर ओरिजिनल है, वो नकली है, ये ओरिजिनल शरीर है जिसमें कि भगवान शिव वास करते हैं, जिसमें कि भगवान राम वास करते हैं, और ये शरीर बोलता है, और इस शरीर में ही श्रोता आप ऐसे सब भोजन को आप डाल देते हैं, एक जीव को मारकर इसी मंदिर में दे देते हैं, क्या भगवान शिव खुश होगा? दिमाग लगा के बताइए, कभी खुश होगा? कभी जब जीवन में खुश नहीं होगा तो वैष्णव धारण करो और ओम को जोड़ दीजिए। ध्यान देना, हेंद्रानंद जी महाराज तो चले गए, अब आपको क्या करना? ध्यान देना, मानो किसी के मन में परिवर्तन हो जाए, नहीं हम शिव जी का ही भक्त बनूंगा, तो भगवान शिव जी का शिवलिंग है, इन शिवलिंग में पास में जाइए और अपने हाथ को स्पर्श करिए और शिव जी को बोलिए, हे भोलेनाथ आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, और आप ओम नमः शिवाय ये पूर्ण बीज मंत्र आप हमें प्रदान, यानी हमें देने की कृपा कर। तो वो शिवलिंग से ओम नमः शिवाय निकल कर, ध्यान देना, ओम नमः शिवाय निकल कर आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा। बात समझ गया? प्रवेश कर जाएगा, और उसके बाद आप फिर यह संत भगवान भोलेनाथ के ही हो जाएंगे। इसलिए यहाँ कहा गया है, ध्यान देना, जरा सोच समझ अभिमानी चदरिया पुरानी हो गई, जरा सोच समझ अभिमानी चदरिया पुरानी हो गई, जरा सोच समझ अभिमानी चदरिया पुरानी हो गई, जरा सोच समझ अभिमानी चदरिया पुरानी हो गई। हिंदू होके बकरा काटे, हिंदू होके बकरा काटे, ध्यान देकर समझना, हिंदू
हिंदू हो के बकरा काटे, हिंदू के बकरा काटे, आप ही काटे आप ही खाए, 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 और दोष लगाए महाराज राधे पुरानी हो गई, से लगाए महारानी कजरिया पुरानी हो गई, समझ अभिमान कजरिया पुरानी हो गई, जरा सोच समझे अभिमानी कजरिया पुरानी हो गई। आप जब ऐसा काम करेंगे महारानी को दोष लगाकर और काटकर आप सब मिलकर 100 परिवार खाएंगे, याद रखना आपका बेटा आप कैसे बनेंगे। काशी पूजे मथुरा पूजे, काशी पूजे मथुरा पूजे, काशी पूजे मथुरा पूजे, काशी पूजे मथुरा पूजे, मात पिता को कौन पूछे, मात पिता न पूजे, मात पिता को क्यों न पूछे, ये जिंदगी है निशान चदरिया पुरानी हो गई, जरा सोच समझे अभिमानी कजरिया पुरानी हो गई। बेटा का विपरीत सोच होगा। माता पिता की बात न माने, माता पिता की बात न माने, माने बात न माने, बात न माने, बात न माने, माता पिता की बात न माने, माता पिता की बात न माने, जो कहे जो सच पतियाए, जो कहे तो सच पतियाए, जो कहे जो कहे तो सच पतियाए, ये कलयुग की है राधे ये कलयुग ये निशानी कजरिया पुरानी हो गई, जरा सोच समझे अभिमानी कजरिया पुरानी हो। इसलिए आप जैसा भोजन बच्चे को पवाएंगे वैसा ही आपके बेटा में वजन बढ़ेगा, श्रोताओं वैसा ही भाव आएगा। इसलिए उस प्रकार का भोजन अपने बच्चे को दीजिए जिसमें कि संस्कृति बने, समझ गए, संस्कृति बिगड़ जाए ऐसा भोजन ऐसा आहार मत दीजिए। आप शेर को शेर बाघ समझते, उनके पास में दाल भात तरकारी रख दीजिए, वो नहीं खाएगा। क्यों? वो जानता है ये मेरा आहार नहीं है, और उस जगह में मांस रख दीजिए वो तुरंत खाएगा। आपसे तो अच्छा वो जानवर है जो वो जानता है कि मेरा कौन सा आहार है, बताइए। और आपका जो आहार है आप अपने आहार को हटा देते हैं, जो आहार आपका नहीं है उसी को ही आप समेट लेते हो। दिमाग लगाओ। जानवर से ज्ञान सीखना है तो आप जानवर से सीखिए, वो जानवर भी आपको ज्ञान देगा। ध्यान देना। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। तो ये हुआ ध्यान देना स्पर्श दीक्षा और नयन दीक्षा। गुरु महाराज जब माला देंगे आपका नयन और गुरु का नयन ये दोनों मिलेगा। जब दोनों मिल जाएगा
तो ये गुरु जी के नयन द्वारा राम मंत्र शिव मंत्र निकलकर आपके नयन द्वारा आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा। इसी को ही नयन दीक्षा कहा जाता है। अब हुआ ध्यान दीक्षा। तीसरा में आप ध्यान करेंगे। मानो हम यहाँ से चले गए, आप शिक्षा दीक्षा नहीं ले पाए, आप मेरा ध्यान करेंगे तो वो भी श्रोताओं शिक्षा दीक्षा ही माना जाता है। तो यहाँ ध्यान देना, गुरु वशिष्ठ और राम को समझाए आप संयम से रहना, और बोले आपको राज तिलक, आपका राज तिलक होगा। तो ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। एक बार सुरेश बाबू के लिए करताल बजा दीजिए। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। तो यहाँ गुरुदेव बोले, हे राम आप थोड़ा संयम में रहना, क्योंकि कल आपका राज तिलक होगा। भगवान राम बोले, गुरु जी हम कैसे राजगद्दी पे बैठ सकते, हम तो नहीं बैठ सकते। क्यों? एक साथ में जन्मा हो, एक साथ में विवाह किया, एक साथ में ज्ञान प्राप्त किया, इसलिए राजगद्दी पर एक साथ ही बैठना चाहिए। तो यहाँ भगवान राम ये बात बोले, और उधर ध्यान देना, बोले ये आपके पिता की आज्ञा है। बोले जब मेरे पिता की आदेश है, हम अपने पिता के आदेश को नहीं टाल सकता, ना काट सकता हूँ, इसलिए हमें राजगद्दी पर बैठना ही पड़ेगा। तो अंत में ये बात बोले, और उधर सारा देवता मन में सोचे इसमें विघ्न कैसे हो। तो माँ सरस्वती के पास में आए, तो माँ सरस्वती से निवेदन किए आप यहाँ विघ्न डालिए, परंतु यहाँ विघ्न डाल नहीं पाए। माँ सरस्वती को ब्रह्मा जी समझाए, उसके बाद विघ्न डालने के लिए स्वयं माँ सरस्वती श्रोताओं अयोध्या में पधार गई। अब यहाँ कई व्यक्ति कहते कि माँ सरस्वती उनके मति को फेर दिया। ये मंथरा के मति को नहीं फेरे, मंथरा के मति को नहीं फेरे, मंथरा को पूर्व जन्म का याद दिलाए। पूर्व जन्म में ध्यान देना, राजा बलि की ये बहन थी। राजा बलि ध्यान देना ये भक्त प्रहलाद के ही वंश से, समझ गए। तो राजा बलि दानी थे, और इसके पास में बावन भगवान आए, और बावन भगवान जब आए तो वो प्रसन्न हो गए और बोले कुछ भिक्षा मिलेगा, बोले अवश्य मिलेगा। तो वहां भिक्षा में 3 पग पृथ्वी मांगे, तो 2 पग में इनका सारा राजपाट समाप्त हो गया, और तीसरा में बोले मैं कहाँ रखूं, बोले आप मेरे सिर पर रखिए। तो 52 भगवान राजा बलि के सिर पर रखे, तो उसको पाताल लेकर चले गए, और पाताल में 52 भगवान को दर्शन दिए। बोले हम आपके ऊपर खुश हूं, आप जो कुछ मांगना चाहते आप मांग लीजिए। तो राजा बलि बोले भगवान मेरे ऊपर अगर आप प्रसन्न है तो आप एक काम करिए, आप हमारे दरबार में द्वारपाल बन करके आप रहिए, यही मेरा मांग है। तो भगवान ध्यान देना द्वारपाल बनकर रहे। अब इधर मां लक्ष्मी साकेत लोक में है, वो इंतजार करते करते मन में सोची कि भगवान गए थे परीक्षा लेने के लिए, ये तो खुद परीक्षा में फंस गए, अब कैसे होगा। तो मां लक्ष्मी श्रावण मास की पूर्णिमा, ध्यान देना कौन सा पूर्णिमा आने वाला है, बोलो ना माता, श्रावण मास की पूर्णिमा आने वाला है, और श्रावण मास की पूर्णिमा में ही मां लक्ष्मी साकेत लोक से राजा बलि के पास में पाताल में आया, और राजा बलि के पास में आकर हाथ जोड़ लिए लक्ष्मी माता, और बोले हे राजा बलि मेरा इच्छा है कि आप मेरा भाई बन जाइए। क्यों मेरा कोई भाई नहीं है? बोले क्या आपका भाई नहीं है? तो ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, कोई स्त्री अगर आपको कहे कि आप मेरा भाई बन जाइए तो कितना टाइम लगेगा आपको हाँ करने? बोलिए
आप और ज्यादा खुश हो जाएंगे और तुरंत बोलेंगे ठीक बहन आपका हम भाई बन गया। यहाँ राजा बने तुरंत खुश हो गए, बोले ठीक ठीक हम आपका भाई बन गया। तो उनके हाथ में, ध्यान देना, उनके हाथ में कलाई में कच्चा सूत्र बांधे, रक्षा सूत्र, उसको रक्षा सूत्र कहा जाता, बांधे। तो वहां पर एक मंत्र माँ लक्ष्मी उच्चारण किए, एन बंदो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन तत्वा मनोध्वानानि रक्षे माचल माचल। अपने भाई के कलाई में और रक्षा सूत्र बांधने के लिए इस मंत्र का आपको पाठ करना पड़ेगा, समझ गया। और दूसरी बात, हाथ में रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। और कई माताएं क्या करती हैं, एक बार बता, आपके अंदर में ये सोच है महंगा से महंगा रुपया का मैं रक्षाबंधन अपने भाई के कलाई में बांधूं, बोलो हाँ या नहीं? अरे बोलना माता, नहीं डांटूंगा। मन में ऐसा सोच रहता, अपने भाई के कलाई में इन श्रावण मास की पूर्णिमा में महंगा से महंगा रक्षा बंधन ले जाऊंगी और अपने भाई के कलाई में बांधूंगी। तो आप जो बाजार में जाते रेडीमेड खरीदते हैं, फोम वाला, याद रखना, फोम वाला और प्लास्टिक वाला, ये सब भूल से भी नहीं खरीदना चाहिए। इस रक्षाबंधन में पावर नहीं है, वो और पावर को कम कर देते। अच्छा एक बार बताइए, आप अपने इष्ट देवी देवता के मंदिर में कौन सा रक्षा सूत्र आप पहनाते हैं, बताओ? सबसे सस्ता वाला, 10 रुपया में एक मुट्ठा मिल जाएगा। ए माता सही, अगर 10 रुपया में एक मुट्ठा मिलेगा, अगर 20 रुपया का ले लेगी वो रक्षा सूत्र तो पूरा गांव के ही भाई को आप पहना देंगे। जो इष्ट देवी देवता को आपने पहनाया, जो ब्राह्मण देवता आपको इस मंत्र का पाठ करके पहनाते हैं, याद रखना, वो जो पहनाते हैं वही ओरिजिनल रक्षाबंधन होता है। आप अपने भाई को पहनाइए, वही उसी को पहनाइए, और महंगा खरीदने की जरूरत नहीं है। वो वाला खरीदेंगे तो वो दिखावा होगा, उसमें पावर नहीं होगा, और इसको पहनाएंगे दिखावा कम होगा लेकिन पावर ज्यादा होगा। समझ गए कि नहीं समझे? ध्यान